नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के व्यंजन संधि भाग 2 के अंतर्गत व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। तो पढ़ते हैं व्यंजन संधि के शेष नियमों के बारे में। आज का पहला नियम है, इसको हम आगमन विधि से पढ़ते हैं। उत धन हार बराबर उद्धार, द और ध को मिलाकर के लिखें उद्धार। नियम क्या बना? तय के बाद यदि है आता है तो तय द में और है ध में बदल जाता है। संयुक्त रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तय के स्थान पर द भी देखने को मिलता है, यानी तय के स्थान पर द का विधान भी हो सकता है। जैसे उत धन हरण, तय किसे बदलेगा? द में, ये द हो गया, और है किसे बदलेगा? ध में, और ये बन गया उद्धरण। क्या बन गया? उद्धरण। पत धन हाथी, क्या बन गया? प द है ध में, और ये ति, और ये बन गया पद्धति। उत धन हरित, तय द में बदल जाएगा और है ध में, और ये री की मात्रा है तो इस ध के नीचे री की मात्रा मिला देंगे, और ये बन गया उद्धृत, या संयुक्त रूप में उद्धृत। ऐसा ये जो नियम है, ये क्या है? अधूरा नियम है। इसको हम पूरा करते हैं, यानी ये विस्तृत नियम है जिसकी जानकारी हम विस्तार से जानते हैं। क च ट त प, यानी क के बाद है आता है, या च के बाद है आवे, या ट के बाद है आवे, या तय के बाद है आवे, या प के बाद है आवे। ये जो प्रथम वर्ण वाले हैं तो पंचवर्ग के वर्ण हो गए। विस्तृत नियम को हम इस रूप में जान सकते हैं। क के बाद में यदि है आता है तो क है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, और है वह उसी के चौथे में बदल जाएगा। अगर च आता है, च का तीसरा क्या होता है? ज होता है, इसी के चौथे में यानी झ में बदल जाएगा। अगर ट आता है तो ट ड में बदलेगा, और है वो किसे बदल जाएगा? ढ में बदल जाएगा। यदि तय आता है तो तय का तीसरा द, और है इसी के चौथे में यानी ध में बदल जाएगा, जिसकी परिचर्चा हम कर रहे थे ऊपर। इसके बाद में यदि प आता है तो प ब में बदल जाएगा, और है किसे बदल जाएगा? भ में बदल जाएगा। ये विस्तृत नियम है पंचवर्ग वाला। उदाहरण से हम इनको जानते हैं, विस्तार से परिचर्चा करते हैं। जैसे ये वाक है और ये हरि है। यहाँ क आ रहा है, और क के बाद में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो क किसे बदलेगा? अपने वर्ग की तीसरे में यानी ग में, और है इसी के चौथे में यानी घ में बदल जाएगा। वाघरी। देखिए, वाक माने वाणी का स्वामी बृहस्पति। तो वाघरी जो शब्द है वो ऐसा देखने को मिलता है। यहाँ जो नियम है वो अधूरा नियम है,
यानी व्याकरण की दृष्टि से ये पूर्णतः शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन इन दोनों में से चयन करना होता है, तब हमें वाघरी का चयन करना है। ये है। इसी प्रकार चय की बात करते हैं। अच धन हानि, चय है, चय के बाद में है आ रहा है, तो चय किससे बदलेगा? जय में, अपने वर्ग के तीसरे में, और है इसी के चौथे में, जय में, और ये आ की मात्रा है तो आ की मात्रा लगा देंगे। अजहानि ऐसा बनेगा। अज स्वरों को कहा जाता है, यानी स्वर की हानि, स्वर रहित जिसे कहा जाता है। अच का मतलब स्वर होते हैं संस्कृत व्याकरण में, अच संधि यानी स्वर संधि। फिर टय की बात करते हैं। षट धन ह्रास, टय आ रहे, तो टय का तीसरा क्या होता है? डय होता है, और यहाँ है आ रहा है, तो ये चौथे में बदल गया इसी के, ढय, और रे की मात्रा लग गई, ये रे, तो ये बन गया षड्रास। तय की बात हम कर रहे थे अभी ऊपर। उत धन हरण, तय दय में, और है किसे बदल जाएगा? धय में, और ये बन गया उद्धरण, ये उद्धरण हो गया। पै की बात करते हैं। अप धन हरण, पै आ रहे हैं, तो पै का तीसरा क्या होता है? बै होता है, उसके बाद में है आ रहा है, तो पै का चौथा वर्ण हो जाएगा है किस तरह? अपहरण। अप माने जल होता है, जल को ले जाना या हरण करना, अपहरण हो। तो ये जो नियम है वो विस्तृत नियम है। यहाँ ये नियम स्पष्ट करता है कि प्रथम वर्ण के बाद में यदि है आता है, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में यदि है आता है, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे में, और है प्रथम वर्ण का जो वर्ण आ रहा है उसी के चौथे में बदल जाता है। जो स्थिति क्या है? ये है। तय के बाद यदि जय आवे तो तय जय में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? जय में बदल जाता है। ये स्थिति देखने को मिलती है। तय के स्थान पर दय का विधान भी देखने को मिलता है। जैसे ये सत्य है और ये जन है। यहां देखिए आप, तय आ रहा है, तय के बाद जय आ रहा है, तो तय है वो किस में बदल जाएगा? जय में बदल जाएगा, और ये बन गया सज्जन। इसी प्रकार उत धन ज्वल, क्या बनेगा? उज्ज्वल। सब शुद्धि में ये अनेक बार पूछा हुआ उदाहरण है, और संधि विच्छेद में भी। उज्ज्वल व्यवहारगत ऐसा भी देखने को मिलता है, जो कि क्या पूर्णतः अशुद्ध है। दोनों ही जय क्या आते हैं? आधे आते हैं। इसी प्रकार यावत जीवन, तय के बाद जय आ रहा है, तो तय किसे बदल जाएगा? जय में, और ये बन जाएगा यावत जीवन। संधि पद अगर आवे तो हमें संधि विच्छेद किस रूप में करना है ये देखना है। विपद जाल, ये आ गया, क्या आ गया? विपद जाल। यहाँ स्थिति स्पष्ट है कि पहला जय आधा आना चाहिए, उसके बाद में क्या आना चाहिए? जय पूरा भी आ सकता है और आधा भी आ सकता है। तो पहला जो जय है वो या तो तय में बदल सकते हैं, या हम उसको दय में बदल सकते हैं। विपत या विपद धन जाल, विपद जाल। इसी प्रकार ये तड़ी
ज्योति, ये आ गया। तो यहाँ देखिए आप दोनों ही आधे आ रहे हैं, पहला आधा आना चाहिए यानी स्वर विहीन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, तड़ी धन ज्योति, ये इसका संधि विच्छेद यानी पहला जय है वो किससे बदल जाएगा, तय या दय में बदल जाएगा। इसके बाद में है अगला नियम, नियम नंबर 3, यदि तय के बाद चय आता है तो तय किससे बदलेगा, चय में बदलेगा। किससे बदलेगा, चय में बदलेगा। जैसे ये सत्य है और ये चित, सब शुद्धि में आया हुआ शब्द है। तय आ रहा है, तय के बाद में क्या आ रहा है, चय आ रहा है। तो पहले वाला तय है वो किसमें बदल जाएगा, चय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा सच्चित। इसी प्रकार है उत झन चारण, उत धन चारण, तय किसमें बदल जाएगा, चय में और ये बन जाएगा उच्चारण। इसी तरह उत धन चय क्या बन जाएगा, उच्च। सत धन चय क्या बन जाएगा, सच, ये सच। तो यहां तय होना चाहिए या दय का विधान भी हो सकता है। और उसके बाद में यदि चय आता है तो ये जो तय है वह किससे बदल जाएगा, चय में बदल जाएगा। संधि पद में हम ये देख रहे हैं, देखिए आप, पहला चय आधा आना चाहिए, उसके बाद में चय आना चाहिए, यानी ये स्थिति होनी चाहिए। दोनों आधे हो सकते हैं या पहला आधा दूसरा पूरा हो सकता है, लेकिन पहला आधा होना चाहिए। वो पहला आधा जो चय है वो किससे बदलेगा, संधि विच्छेद करेंगे तो तय में बदलेगा। जैसे ये सत्य है और ये चरित्र, क्या बन जाएगा, ये सच्चरित्र। भय गय वै चरित्र, इसका संधि विच्छेद करते हैं। देखिए आप, चय आ रहा है, चय के बाद में चय आ रहा है, तो भय गय वै भगवत धन चरित्र, ये बना। या भय गय वै भगवत भगवत, ऐसा भगवत या भगवत। इसके बाद में है नियम नंबर 4, यदि तय के बाद लय आता है, क्या आता है, तय के बाद लय आता है तो तय किसमें बदल जाएगा, लय में बदल जाएगा। ये स्थिति है। जैसे उद्धन लेख, दय उद्धन लेख, तो यहाँ तय आ रहा है, तय के बाद में लय आ रहा है तो तय किसमें बदल जाएगा, लय में, और ये बन जाएगा उल्लेख। इसी प्रकार है उद्धन लाश, क्या बन जाएगा, उल्लास। इसी तरह पद धन लवन यानी दय
रूप में देखें तो पद धन लवन, और ये क्या बन जाएगा पल्लवन। ये भैगवत धन लीला, क्या हो जाएगा लीला, भगवत लीला, ऐसा बन जाए। संधि पद में देखिए आप, लय के बाद में क्या आ रहा है, लय आ रहा है। तो पहले वाला जो लय है, जिसे आधा कह सकते हैं या स्वर विहीन कह सकते हैं या हलंत कह सकते हैं, वह लय है वो किस में बदलता है, या तो तय में या दय में बदल जाता है। ये स्थिति है। तो तय के बाद में यदि लय आता है तो तय किस में बदल जाता है, लय में बदल जाता है। ये स्थिति जैसे उल्लिखित, यहां देखिए आप, यहां से संधि विच्छेद करेंगे, उत धन लिखित, ऊपर जो लिखा है पद है उनका विच्छेद करते हैं। जैसे तल्लय है, यहाँ लय के बाद लय आ रहा है तो संधि विच्छेद यहीं से करना है और इस लय को किसे बदलना है, तय में बदलना है। तत् धन लय क्या हो जाएगा, तल्लय। इसी प्रकार तल्लीन, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, तत् धन लीन, तत् माने उसमें लीन, परमात्मा में लीन होना, तल्लीन। सरल लास, सरल लास, दो लय आ रहे हैं, पहला लय आ रहा है, संधि विच्छेद करेंगे तो पहला जो लय है वो किससे बदल जाएगा, तय में सरत धन लाश। इसी तरह उल्लंघन है, उल्लंघन, संधि विच्छेद यहां से करेंगे, उत धन लंघन, क्या बन जाएगा, उल्लंघन। ऐसा विद्युत धन लेखा, यहाँ तय के बाद में लय आ रहा है तो तय किससे बदल जाएगा, लय में, और ये बन जाएगा विद्युत, विद्युत लेखा, क्या बन जाएगा, विद्युत लेखा। तड़ित धन लेखा, क्या बन जाएगा, तड़िल लेखा। है व्यंजन संधि के अगले नियम के बारे में। नियम नंबर आज का है वो 5 नंबर नियम। यदि तय के बाद तय आवे तो तय तय में बदल जाएगा, या दय के बाद तय आवे तो दय तय में बदल जाएगा, या तय के बाद डय आवे तो तय डय में बदल जाएगा। ये स्थिति इन उदाहरणों से स्पष्ट होगी। जैसे यह है तत् धन टीका, यहाँ तय है, तय के बाद में टय आ रहा है तो ये तय है वो किससे बदल जाएगा, टय में, और ये बन जाएगा तट्टिका। क्या बन जाएगा, तट्टिका। ऐसा करके लिखिए तो संयुक्त रूप में ये हो गया तट्टिका। ये है पत धन टय, तय के बाद में टय आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, पट बन जाएगा। इसी प्रकार
पत धन टीका क्या बन जाएगा? पट्टिका। इसी तरह बृहत धन टीका तय टय में बदल जाएगा और ये बन जाएगा बृहट्टिका। ये वह है, उसकी जगह वह भी विद्यमान होता है, यानी ये रूप भी शुद्ध माना जाता है, बृहट्टिका। उपनिषद धन टीका दयार संधि पद क्या बन जाएगा? द टय में बदल जाएगा और उपनिषद टीका ये बन जाएगा। उत्धन डयन तय के बाद में डय आ रहा है तो तय किस में बदलेगा? डय में, और ये बन जाएगा उड्डयन। तो ये जो नियम है वो टय वर्ण वाला नियम है, टय या डय वर्ण। टय वर्ण आता है या डय वर्ण आता है, उससे पहले तय आता है या दय आता है या ड आता है, तब स्थिति बदल जाती है। आज हमने व्यंजन संधि की कुछ नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की। कल हम व्यंजन संधि के शेष नियमों को लेकर के आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।